हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोच नगर। आज काफ़ी दिन के बाद आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ। जी, मैं एक शॉर्ट से ट्रिप पे गई थी, 2 दिन के ट्रिप पे, और मैं कल ही वापस आई हूँ। मरी मेरा जाना हुआ और इस्लामाबाद मुझे कुछ काम था, उस सिलसिले में मैं गई थी। और वेदर अच्छा था, बादल देखे, और माउंटेन्स मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा, लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस था। और जब आप माउंटेन्स में जाओ और उस वक़्त आपके दिमाग में कोई हॉरर स्टोरी, कोई हॉरर बात, कोई सुपर नेचुरल टॉपिक ना आए तो ये तो हो नहीं सकता। सो मैं भी सोचती रही और इन्हीं बातों के ऊपर गौर भी करती रही। और कभी-कभी दोस्तों, हम ज़िंदगी में कुछ ऐसे किरदारों से, ऐसे लोगों से मिलते हैं जो उनमें वैसे कोई सुपर नेचुरल या हॉरर वाली बात तो नहीं, लेकिन वो कुछ बहुत अजीब और मुख्तलिफ होते हैं। कुछ ऐसे किरदार जिनको हम अच्छे से जानते भी नहीं, बस बस आपको आते हैं, मिलते हैं, टकराते हैं, चले जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे ही कुछ किरदारों का जिक्र हम काहे बकाहे करते रहा करें। तो ऐसे ही एक किरदार का आज मैं आपसे तज़किरा करूँगी। कुछ साल पहले की बात है, शायद 2-2.5 साल पहले की बात हुई, हाँ शायद इतना ही टाइम पहले की बात है। तो मैं वॉक करने एक पार्क में जाया करती थी। तो मैं पार्क का नाम नहीं लूँगी और एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं बताऊँगी, अच्छा नहीं होता है इस तरह से लोगों में खौफ व हरास या वैसे खौफ वाली तो कोई बात नहीं है। वैसे वहाँ पे एक मेरे साथ हॉरर वाक़या भी हुआ था उस पार्क में, वो भी आज ही आपसे डिस्कस करेंगे। अच्छा, एनीवेज, दिन का टाइम था, तकरीबन सुबह, बल्कि मैं उस दिन लेट हो गई थी, सर्दियों का दिन था। मैंने कहा चलो धूप है तो धूप में वॉक करते हैं। तो अच्छा मौसम था तो मैं गई। वहाँ पे मैंने जब 2-3 ट्रैक लगाए तो उसके बाद मैंने देखा कि एक बुजुर्ग बंदा, मगर कुछ अजीब सा, उसने पैरों में पुराने ज़माने के लोग, बल्कि महात्मा गौतम बुद्ध के, अगर आपने कोई पुराना वो देखा हो, क्या कहते हैं, स्टैचू या कुछ इस तरह का, तो वो जिस तरह के खड़ावे पहनते हैं पैरों में, वो अजीब सा जूता वो उसने पहना हुआ था, लकड़ी का। यस, और उसके हाथ में एक स्टिक थी। स्टिक किस तरह की थी कि स्टिक के जो आगे का हिस्सा था वो नुकीला था, खंजर टाइप कह सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली खंजर, बड़ी अजीब सी स्टिक थी उसके पास। वो ट्रैक की बजाय ग्राउंड्स में जो है वो चल रहा था, और वो स्टिक फेंकता था ऐसे करके, और फिर उसको वो जहाँ पे ज़मीन में पेवस्त हो जाती थी वहाँ से उसको खींचता था, फिर आगे चलता था। ये वो मुसलसल करता चला जा रहा था। जैसे ही मैं उसको नोटिस कर रही थी काफ़ी टाइम से, मुझे वो बड़ा दिलचस्प किरदार लगा। उसकी ड्रेसिंग भी कुछ अजीब सी थी, और हल्की सी उसकी दाढ़ी थी, और बहुत ही पुरस्कार सी शख्सियत दिखता था देखने में। और अगर आप क्लास का या उसका तयन करना चाहें तो इस बात से कर सकते हैं कि मुझे वो जैसे ये मतलब मुझे समझ नहीं आ रही अल्फाज क्या यूज़ करूँ, थोड़ा लोअर क्लास आप कह लें। लोअर क्लास मीन्स टू से कि कोई जैसे मतलब एक दरमियाने दर्जे का इंसान लगता था। तो सपेरों टाइप की उसकी शक्ल थी, अजीब पर्सनैलिटी थी। खैर वो जैसे ही मैं उसके करीब से थोड़ा गुजरी, मतलब उसकी जैसे नज़र पड़ी मुझ पर, तो उसने मुझे बुलाया, सलाम वगैरह किया। तो मैंने उसके सलाम का जवाब दिया, और मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं अंकल, ये स्टिक और मतलब आपका गेटअप थोड़ा अलग है। मैं क्योंकि कहानियाँ तलाशती रहती हूँ और किरदारों में, कहानियों में दिलचस्पी है, तो इस तरह की चीज़ों को मैं ऑब्ज़र्व भी ज़्यादा करती हूँ, और इस तरह से अगर मुझे कोई इस तरह की पर्सनैलिटी मिले तो मैं बातचीत भी कर लेती हूँ। तो
और उन्होंने कहा हाँ मैं यहाँ पे रोज़ आता हूँ और अक्सर आता हूँ, तो मैं यहाँ पे इस तरह से वॉक करता हूँ। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल आप इस तरह, ये क्या स्टिक का क्या सीन है, आप इस तरह से क्यों करते हैं? कहते फिर कभी बताऊँगा। तो उन्होंने मुझे अचानक से कहा, वो कोई ऐसी बात नहीं कि कोई वो फॉर्चून टेलर थे या वो कोई सपेरा टाइप चीज़ थे या कोई साधु गुरु टाइप थे, या मैंने उनसे कुछ पूछा। उन्होंने मुझे वैसे ही कहा, उन्होंने कहा कि मुझे आपका चेहरा देख के, आपका माथा देख के 2-3 चीज़ें महसूस होती हैं। मुझे दिलचस्पी हुई, मैंने कहा अच्छा बताएं क्या फ़ील हुआ? कहते हैं एक तो माजी में आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा मसला हुआ जिसमें आपका कोई कसूर नहीं था लेकिन आप विक्टिमाइज़ हुई। मतलब उन्होंने अपने वर्ड्स में कहा, मैं आपको अपने वर्ड्स में बता रही हूँ। मैंने कहा अच्छा। कहते आपके साथ कुछ जैसे कह लेना कि कोई नाइंसाफ़ी टाइप इस तरह से कुछ हुआ है। मैंने कहा हाँ ऐसा हुआ है, बिकॉज़ मेरी पेरेंटल फैमिली की साइड से मेरे साथ इस तरह से हुआ है। मतलब आप कह लें कि मुझे डिप्राइव किए रखा हर चीज़ से, माँ की शफ़क़त से भी और हर चीज़ से आप कह सकते हैं मुझे डिप्राइव रखा गया है। ख़ुद मतलब मेरी मैं सो कॉल्ड मदर ही कह सकती हूँ, लेकिन मुझे डिप्राइव रखा गया, इसमें कोई शक की बात नहीं है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं और आपका जो भी बुरा करना चाहता है उसका खुद बहुत बुरा होता है और आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता। आप हमेशा ज़िंदगी में कामयाब रहेंगी, जो चाहेंगी आपको मिलेगा, जो नहीं चाहेंगी बेहतरीन वो भी आपको मिलेगा। तो मैं बहुत खुश हुई, मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका। आपने, और उन्होंने बोला कि आप दिल की बहुत साफ़ हैं, बहुत अच्छी इंसान हैं, तो अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। ये कह के वो जाने लगे। मैंने कहा आप फिर कब आएंगे? कहते मैं फिर किसी दिन तुम्हें कभी भी कहीं भी मिल जाऊंगा। अच्छा पहले वो कह रहे थे कि मैं रोज़ आता हूँ, उसके बाद से वो मुझे कभी कहीं नज़र नहीं आए। अच्छा ये दोपहर का टाइम था, धूप लगी हुई थी और लोगों की आमतौर बहुत कम थी। अच्छा अभी वो हट के साइड पे मैं चल के आई हूँ बाहर पार्किंग तक, तो जैसे ही मैं गाड़ी के पास हुई वो कहीं पे थे ही नहीं। यानी वो पैदल थे और वो वहाँ पे कहीं पे थे ही नहीं, और मैं पैदल नहीं थी लेकिन मैं वहीं पे रह गई और वो अंकल जी जो है वो वहाँ पे कहीं पे भी मौजूद नहीं थे। तो ये एक दिलचस्प सा वाक़या था जो मेरे साथ पेश आया। इसके अलावा फ्रेंड्स इसी पार्क में मेरे साथ एक हॉरर वाक़या भी हुआ। वो हॉरर वाक़या बल्कि मेरे साथ नहीं, आप ये कह सकते हैं कि हम 3 लोग थे, मैं और एक और मेरी दोस्त थी। तो हम 3 फ्रेंड्स थे। हम इस पार्क में गई तो मेरा मैं हेयर ब्रश अक्सर अपने साथ रखती हूँ, बिकॉज फ्रेंड्स के साथ गए थे गुफ्तगू वगैरह के लिए और गप्पे शप्पे, तो वॉक के लिए नहीं गए थे, वैसे ही जस्ट फॉर टाइम पास हम लोग गई थी वहाँ पे। तो मेरा हेयर ब्रश वहाँ पे जो है वो बेंच पे रह गया, तो हम लोग बाहर रहे थे। मैंने कहा मेरा हेयर ब्रश रह गया, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स सेड कि चलो मैं और तुम लेके आती हैं। तो जो हमारी थर्ड फ्रेंड थी हमने उसको कहा कि आप गाड़ी में बैठे। अब वो लेक की बैक साइड, लेक सी बनी हुई है वहाँ पे, उसकी बैक साइड पे वो बेंच है। हम लोग जैसे ही चलते हुए उधर गई तो दूर से आप देख रहे हैं तो ना 2 बंदे ना एक बेंच के एक साइड पे बैठा है, दूसरा दूसरी साइड पे बैठा है, एक डिफरेंट बेंच पे, उस बेंच पे नहीं जहाँ पे मैं हेयर ब्रश छोड़ के आई थी। और वो बेंच दरख्त के नीचे और काफ़ी हॉन्टेड सा है। अगर मुझे टाइम मिला किसी दिन तो मैं पिक्चर उतार के इसकी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बड़ी स्केरी जगह है वो। अच्छा तो वो 2 बंदे बैठे हुए, आहिस्ता आहिस्ता वो हमारी नज़रों के सामने ही एक हो गए। मतलब मीन्स टू से कि दो अलग अलग बैठे हुए दूर से ह्योले नजर आए, जो एक होके एक इंसान का ह्योला बन गए। और जैसे ही हम पास आई गौर से, अब हम दोनों क्योंकि एक ही चीज़ देख रही हैं, तो जब हैरत हुई तो अचानक हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। जब एक दूसरे की तरफ देख के हमने दोबारा उधर देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन उस जगह की वाइब्स बहुत स्केरी थी, बहुत अजीब सी वाइब्स थी वहाँ पे। और